जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम कुछ मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके कुछ जो कथन हैं उनको हम बारीकी से समझेंगे और किसे किसका जनक कहा जाता है, किसे किसका जनक कहा जाता है, विलियम जेम्स को या अरस्तु को, ये किसको किसका जनक कहा जाता है, इसको हम बारीकी से समझेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे। तो पहला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं तो विलियम जेम्स। ठीक है, और मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तब भी आप विलियम जेम्स को ही लगाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के या मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप विलियम जेम्स को ही लगाएंगे। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? किसकी आत्म संप्रत्यय की अवधारणा वो किसने दी? वो भी विलियम जेम्स ने दी। ठीक है, किसने दी? आत्म संप्रत्यय की भावना किसने दी? विलियम जेम्स ने दी। और अगला, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसके? प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक ये भी कौन है? विलियम जेम्स ही है, प्रकार्यवाद। ठीक है, अब आगे समझते हैं। संयोजनवाद सिद्धांत के जनक, मतलब संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि ये भी थॉर्नडाइक ने। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक, खाली मनोविज्ञान के जनक, तो आप लगाएंगे विलियम जेम्स को। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तब आप लगाएंगे थॉर्नडाइक को। ठीक है, किसको? थॉर्नडाइक को। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? ये भी किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रयास एवं त्रुटि और प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ठीक है, आगे समझे। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने। और अधिगम का बंध सिद्धांत किसका? अधिगम का बंध सिद्धांत ये भी दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एसआर थ्योरी के जन्मदाता, एसआर थ्योरी के जन्मदाता को भी किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। ठीक है, ये टोटल इतने हैं 6, लगभग 8 क्वेश्चन हैं जो थॉर्नडाइक के ऊपर हैं। संबंधवाद का, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ये सभी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी हुई है। अगला समझते हैं, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये थोड़ा कठिन है, ये आपने सुना भी नहीं होगा। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये दिया किसने? बेने ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी बेने ने दिया है। और बेने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, ये तो तुम्हें साफ दिख ही रहा है कि इसमें तो नाम ही आ रहा है किसका? बेने साइमन का। तो बेने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया? बेने साइमन ने दिया है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसी कहा जाता है तो किसी कहा जाता है? बेने को कहा जाता है। किसे? बेने को कहा जाता है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। ठीक है, आगे समझते हैं। बहुखंड का सिद्धांत किसका? बहुखंड का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, मतलब दो खंड किसने बताए बुद्धि के? स्पीयरमैन ने। फिर उन्होंने ही अपने सिद्धांत को खंडित करते हुए उन्होंने एक और खंड बता दिया और तब त्रिखंड सिद्धांत बन गया, तो वो भी स्पीयरमैन ने। दो खंड सिद्धांत बुद्धि का ये भी स्पीयरमैन, और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक है, आगे समझते हैं। 21, बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत, क्या? द्वैशक्ति सिद्धांत ये किसने दिया? ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने, त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि का त्रिआयाम और त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। बुद्ध संरचना का सिद्धांत ये भी गिलफोर्ड ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी थरस्टन ने दिया है। किसने दिया है? थरस्टन ने दिया है।
युग्म तुलनात्मक निर्माण विधि के प्रतिपादक किसके? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। ठीक है, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। ठीक है, अगला समझते हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, मतलब क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन व चैव हैं। थर्स्टन व चैव। न्याय दर्श या प्रदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी किसने दिया? ये थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? वर्ट एवं वर्नर ने दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पदानुक्रमिक सिद्धांत वर्ट एवं वर्नर ने दिया है। ठीक है, अगला समझेंगे। अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.वी. कैटल ने दिया है। किसने दिया है? आर.वी. कैटल ने। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.वी. कैटल ने। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक किसके? प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर.वी. कैटल है। ठीक है, बुद्धि का और बुद्धि ख का सिद्धांत किसका? का और ख का सिद्धांत किसने दिया है? हैव ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला समझते हैं बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका? बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये किसने दिया? स्टर्न एवं जॉनसन ने। किसका? बुद्धि इकाई का सिद्धांत। सॉरी, दो बार लिख गया है, स्टर्न। ठीक है, बुद्धि लब्ध ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने। मतलब जो बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने। और संरचनावाद का संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। इसमें ध्यान रखें, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्ध के सूत्र का, ठीक है, प्रतिपादन किया है। ठीक, अगला समझते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। या प्रयोगशाला का मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक ये भी क्या है? जीन पियाजे। विकासात्मक के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं और संज्ञानात्मक विकास के लिए भी जीन पियाजे जाने जाते हैं। और मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता, मूल प्रवृत्तियाँ 14 हैं। कितनी हैं? 14 हैं। जो किसने बताई हैं? विलियम मैकडूगल ने बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों को विलियम मैकडूगल ने बताया है। ठीक है, अगला समझते हैं। हार्मिक का सिद्धांत किसका? हार्मिक का सिद्धांत यह भी विलियम मैकडूगल ने दिया है। आपने हार्मिक सिद्धांत नहीं सुना होगा तो इसको समझ लें, विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा है। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया से क से क स्किनर लगा लेंगे तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, सॉरी ये दोबारा आ गया है, पोम्पोलॉजी को। और इसके बाद 43 से समझते हैं। संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पावलोव ने। किसने? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया है। इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया है। किसका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और प्रतिस्थापक का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया है। ठीक है, प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और प्रबलन, प्रबलन या पुनर्बलन, दोनों को कंफ्यूज ना हो, ध्यान दें। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। और सबलीकरण का सिद्धांत ये भी C.L. हल ने दिया। ये आपने सुना भी होगा,
सबलीकरण का सिद्धांत ये CL हल ने दिया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।